हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे टीचिंग क्लास प्रगतिशील क्लासेज में। आशा करते हैं आप लोग पहले इसका इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो हम एक बनाए थे वो देख चुके होंगे। उस वीडियो में हम बस ये बताए हुए थे कि 10th क्लास में जो फिजिक्स है उससे बोर्ड एग्जाम में कौन से टॉपिक में कितने नंबर का आने वाला है और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस सब के बारे में बात किए थे। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस तरफ एक आई बटन का लिंक आएगा, उस पर हम इसको डाल देंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स का सबसे पहला वाला चैप्टर। यहाँ पे नाम लिखा हुआ दिख रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसी को शुरू करते हैं। तो देखो, ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। ये टोटल 2 पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा पार्ट जो है इसको हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी अपने को जो 10th क्लास में पढ़ना है वो पूरा का पूरा यही चैप्टर पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये इलेक्ट्रोस्टैट जो है इसका बहुत ही एक छोटा सा पोर्शन पढ़ के जाना है। ठीक, अब पहले दोनों का मतलब समझो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, दोनों का मतलब समझते हैं। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, इसको ब्रेक करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन, और यहां से वर्ड आया स्टैटिक्स। इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टैटिक्स, अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को ये बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या हुआ, चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ये सब चार्ज पार्टिकल है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन को हम लिख दिए चार्ज पार्टिकल। अब प्लस ये स्टैटिक्स है। अच्छा, स्टैटिक्स का मतलब क्या हो जाता है, रेस्ट। स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट, मतलब ये बन के आया कि चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। मतलब अगर हम लोग चार्ज पार्टिकल के बारे में बात करें और वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रहे तो इसको हम लोग फिजिक्स के ब्रांच में पढ़ते हैं और इसका नाम हम लोग दिए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब पूरा 2 चैप्टर से बन के आएगा 12th क्लास में। तो वहां पे देखेंगे 12th क्लास में ये वाला चैप्टर को। अभी हम लोग इस पे फोकस करते हैं। इसका मतलब समझ में आया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, मेरे साथ बोलना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन और फिर स्टैटिक्स। इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज पार्टिकल, स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट, मतलब चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। क्लियर हुआ ये। चलो इधर देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, यहां पे वर्ड आया करंट। ये जो करंट वर्ड है ना, ये करंट वर्ड का मतलब हो गया मोशन। करंट का मतलब कोई भी चीज मूव करना। जैसे अगर वाटर मूव करेगा तो वाटर करंट बनेगा, और यहीं पे इलेक्ट्रॉन को मूव करा दिए तो यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी बन गया। अगर विंड मूव करेगा तो वहां से विंड करंट बनेगा। मतलब ये जो करंट है इस करंट का मतलब हो गया मोशन, और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इस इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन। तो अब यहां से साफ साफ पता चल रहा है, और इसी इलेक्ट्रॉन को ये भी बोल सकते हैं कि ये चार्ज हो जाएगा और ये वाला है मोशन। मतलब यहां से पता चला कि चार्ज पार्टिकल मोशन में। तो चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में रहेगा तब जो उसको जिस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे उसका नाम हम लोग दिए करंट इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल रेस्ट में था और तब जो उसको जिस चैप्टर में पढ़े उसको हम लोग बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अब ये दोनों वर्ड आया होगा समझ में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ये दोनों बात आया होगा समझ में। अब चलो इससे आगे, यहाँ पे हम लोग हर जगह, यहाँ भी एक चार्ज वर्ड आया है और यहाँ भी एक चार्ज वर्ड आया है। तो अब इस चार्ज वर्ड को समझते हैं। ये जो चार्ज है इस चार्ज वर्ड को समझते हैं। ध्यान से देखना, ये चार्ज क्या होता है इसको हम लिखते हैं। चार्ज, ये जो चार्ज है इट इज अ बेसिक प्रॉपर्टी। इट इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एसोसिएटेड विथ elementary particles, associated with
एलिमेंट्री पार्टिकल्स। समझोगे क्या लिखे हैं? चार्ज का डिफिनीशन लिखे हैं कि चार्ज जो है वो बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर का और ये एसोसिएटेड है एलिमेंट्री पार्टिकल से। मतलब समझो, इसका मतलब क्या होता है? चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी है। बेसिक प्रॉपर्टी जैसे हम लोग मास जानते हैं ना, कोई भी मैटर है तो वो मैटर जो है वो मास से मिलकर बना हुआ है। तो मास क्या हो गया? उस ऑब्जेक्ट का, उस मैटर का सबसे बेसिक प्रॉपर्टी, मतलब सबसे जो लोअर प्रॉपर्टी हो गया जिससे हम लोग उसको स्टडी करेंगे, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो चार्ज भी इसी तरीके से, मास की तरीके से, जैसे मास होता है ना, उसी तरीके से चार्ज भी जो है वो बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर का। आया बात समझ में? चार्ज जो है वो बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर का। क्लियर हुआ होगा कि चार्ज किसी भी मैटर का बेसिक प्रॉपर्टी है, मतलब सबसे छोटा वाला प्रॉपर्टी जिससे हम लोग किसी चीज का शुरुआत करेंगे, ऐसा प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का। और ये जो एसोसिएटेड है ना, ये एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल कहने का मतलब हो गया बहुत छोटा सा पार्टिकल, एकदम छोटा सा पार्टिकल। जैसे कोई भी मैटर है तो उस मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा? उसका इलेक्ट्रॉन होगा, उसका प्रोटॉन होगा। तो इसी का बात कर रहे हैं कि चार्ज जो है वो किसी भी मैटर का बेसिक प्रॉपर्टी है और ये एसोसिएटेड है, मतलब मिला हुआ है उसके एलिमेंट्री पार्टिकल से। अब एलिमेंट्री पार्टिकल का भी मतलब आया होगा समझ में कि सबसे छोटा वाला पार्टिकल का बात कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो चार्ज किसी भी मैटर का बेसिक प्रॉपर्टी है, एसोसिएट है एलिमेंट्री पार्टिकल से। एक बार मेरे साथ बोलना है, चार्ज क्या है? किसी भी मैटर का बेसिक प्रॉपर्टी है जो कि एसोसिएटेड है उसके एलिमेंट्री पार्टिकल से। याद हो गया होगा? चलो आगे बढ़ो। ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज, इसको हम लोग डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से भी या फिर स्मॉल क्यू, इस दोनों से इसको डिनोट किया जाता है। चार्ज किसी भी मैटर का बेसिक प्रॉपर्टी है और इसको डिनोट किया जाता है या तो कैपिटल क्यू से या फिर स्मॉल क्यू से। अब देखो, इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम। चार्ज का एसआई यूनिट जो है इसको हम लोग बोलते हैं कूलम और इसको डिनोट करते हैं सी वर्ड से। ठीक है, तो अभी तक हम लोग पढ़े कि चार्ज का डेफिनेशन क्या होता है, उसके बाद देखे कि चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं और ये जो चार्ज है इसका एसआई यूनिट कूलम होता है। इतना क्लियर है? अब इसका अगला टॉपिक देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज का प्रॉपर्टी ध्यान से देखना है। चार्ज का प्रॉपर्टी, कुछ ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं पढ़ना है, एक दो प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी, लाइक चार्ज, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। 8th क्लास में भी ये टॉपिक पढ़े हुए होंगे, सिंपल सा है। लाइक चार्ज जो होता है ना वो एक दूसरे को रिपेल करता है। लाइक चार्ज कहने का मतलब क्या हो गया? जैसे कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस दोनों को हम लोग लाइक चार्ज बोलेंगे। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा। रिपेल कहने का मतलब यहाँ पे इसको रख देंगे ना, तो ये वाला इधर भागने का कोशिश करेगा और ये वाला इधर भागने का कोशिश करेगा। इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला निगेटिव और ये वाला निगेटिव, तो ये भी दोनों क्या हुआ? लाइक ही हुआ ना, तो ये दोनों भी आपस में रिपेल करेगा, मतलब ये भी इधर भागने की कोशिश करेगा, ये वाला भी इधर भागने का कोशिश करेगा। एकदम क्लियर है? अब देखो, ध्यान से आगे देखना। सेकेंड प्रॉपर्टी है अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अनलाइक चार्ज जो होगा ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अनलाइक चार्ज कहने का मतलब क्या हो गया? जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ये दोनों क्या हो गया? अनलाइक चार्ज, मतलब एक का नेचर पॉजिटिव है एक का नेचर निगेटिव है, तो ये दोनों अनलाइक चार्ज हुआ ना। तो अनलाइक चार्ज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये वाला इसको इधर की तरफ ले जाएगा और ये वाला इसको इधर की तरफ। ये पॉजिटिव निगेटिव को अपने तरफ बुलाएगा और ये निगेटिव ये पॉजिटिव को अपने तरफ बुलाएगा। मतलब अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जैसे मैग्नेट में होता है ना, साउथ पोल है नॉर्थ पोल है, दोनों को रखते हैं अट्रैक्ट कर जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों अनलाइक चार्ज हो गया तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। एकदम क्लियर हुआ? मतलब लाइक चार्ज अगर रहेगा तो एक दूसरे से दूर भागेगा, जिसको कि हम लोग रिपेल बोलते हैं। और दूसरा बताए कि अगर अनलाइक चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक। तीसरा पॉइंट,
ये थर्ड पॉइंट, और ये एकदम स्टार मार्क वाला पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखोगे। तीसरा पॉइंट हम लिख रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब नहीं आता है समझ में सबको, ध्यान से सुनोगे तुमको आएगा समझ में। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलता है कि चार्ज जो है ना वो क्वांटाइज्ड है। इसका मतलब हो जाता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठना है और जितना पढ़ा रहे हैं नोट्स बनाते जाना है। जब क्वेश्चन दे तो उसको पॉज करो, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करो और उसके बाद सॉल्यूशन देखना है, डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देखना है, फिर कुछ नहीं आएगा समझ में। अब देखो ध्यान से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड रहता है। चार्ज क्वांटाइज कैसे रहेगा, ये मतलब क्या है, इसका मतलब समझो। पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। चार्ज जो क्वांटाइज्ड है ना, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। ये Q ये चार्ज हो गया और इसका फॉर्मूला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से प्लस माइनस n इंटू ई। अब ध्यान से देखो ये क्या बोल रहे हैं, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यही है, यही जो लिख दिए ना, यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब मतलब समझो, बस इसका फील लेना है कि क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या होता है इसको समझो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा, ये Q जो है वो चार्ज है, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो इंटेग्रल मल्टीपल है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। ध्यान से सुनो, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो इंटेग्रल मल्टीपल, n है इंटीजर और यहाँ पे E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। लिख देते हैं हम इसको। क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे कि यहाँ पे ये जो Q है ना, ये जो Q है, ये Q है चार्ज, ये चार्ज को बता रहा है। यहाँ पे n जो है ना, ये n जो है, ये n है इंटीजर, ये n है इंटीजर, और E जो है ना, ये जो E है, ये E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये जो E लिखे हैं ना, ये E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ध्यान से समझोगे। अब क्या लिखे हैं, चार्ज किसी भी बॉडी पे जो एग्जिस्ट करेगा उसको क्यों से लिखे, चार्ज एग्जिस्ट ऑन ए बॉडी, एज, एज का मतलब इक्वल डाले, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ, अभी प्लस माइनस को छोड़ो, इसको हम बाद में समझा देंगे क्या होता है, इस पर नहीं ध्यान देना है। Q इज इक्वल टू एन ई। चार्ज किसी भी बॉडी पे आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटेग्रल मल्टीपल होगा। अब ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है, 9th क्लास में पढ़े हुए हो, नहीं पढ़े हुए हो, हम बता रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज, और ये होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये जो E है ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज, और ये वाला वैल्यू जो है ये 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। आया समझ में। अब देखो, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो इंटेग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पकड़ के लाए और उस पर ऐसे ही कोई भी चार्ज नहीं दे सकते हो, उस पर चार्ज देने का रूल है कि उस पर जो चार्ज देंगे ना, वो जो ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा उसका इंटेग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, और इसको समझो अच्छे से, इसको और समझा रहे हैं। ध्यान से देखो, जैसे हम बोले कि ये जो E का वैल्यू है ना, ये 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, और किसी ऑब्जेक्ट को हमको चार्ज देना है तो ये नंबर तो रहेगा फिक्स, और यहाँ पे कोई इंटीजर रख दो। मान लो यहाँ पे n का जो वैल्यू है ना वो 5 रख देते हैं, एक इंटीजर हो गया ना। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करो तो n और E को मल्टीप्लाई किए तो 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, इसको n से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई किए, 16 5 80, इसको 8 लिखे, 8 गुने 10 का पावर माइनस 19। तो यहां से Ne का जो वैल्यू आया ये कितना कूलम आया, मतलब उस ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा ना वो 8 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, इतना चार्ज एग्जिस्ट किया। एकदम क्लियर है, मतलब Q का वैल्यू इतना आ गया। अब कोई बंदा ऐसे कर सकता है कि यहाँ जो Q बराबर E के वैल्यू इतना लिखे, और मान लो कि कोई जो 5 का वैल्यू था यहाँ पे 5 नहीं रखा, 5/2 रख दिया, तो अब जो आंसर आएगा वो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि Q बराबर NE, यहाँ पे n होना चाहिए इंटीजर, लेकिन हम क्या किए यहाँ पे अब n को फ्रैक्शन रख रहे हैं, तो ये नहीं करना है। ये जो n है ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, n हमेशा इंटीजर होना चाहिए, तब किसी भी बॉडी के ऊपर उतना चार्ज एग्जिस्ट करेगा। अब आ गया होगा समझ में एकदम अच्छे से कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, मतलब चार्ज जो है ये क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा ना वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। और ये Q यहाँ पे चार्ज है, N यहाँ पे इंटीजर, और E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज।
अब समझो, ये जो प्लस और माइनस लिखे ना, इसका मतलब समझो, ये तो ई जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज जो होता है उसके साथ तो माइनस साइन लेते हैं, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज आया वो पॉजिटिव। यहाँ पे हम लोग प्रोटॉन के ऊपर का भी तो चार्ज रख सकते हैं, और वो भी तो मैग्नीट्यूड में 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम के बराबर का ही होता है। तो इसीलिए उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस रखे हुए हैं। एकदम क्लियर है? तो यहां से आ गया Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आया समझ में? द चार्ज एग्जिस्ट ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। लिख लोगे कॉपी में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज रहता है क्वांटाइज्ड, और इसका मतलब क्या होता है, चार्ज एग्जिस्ट ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं, फिर और अच्छे से आ जाएगा समझ में। इस पे क्वेश्चन करके दिखाते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन को करोगे पॉज और फिर उसके बाद इसको शुरू करोगे। क्वेश्चन लिख दिए हम, इज 4.8 इंटू 10 का पावर माइनस 16, 6 लिखते हैं, इज 4.8 इंटू 10 का पावर माइनस 6 कूलम्ब ऑफ चार्ज एग्जिस्ट ऑन ए बॉडी। मतलब तुमसे ये पूछ रहा है कि क्या इतना कूलम का चार्ज किसी भी बॉडी पे एग्जिस्ट कर सकता है क्या? चेक कर लेते हैं। वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ, नहीं बनता है फिर यहां पे आओ। चलो, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। ठीक है, Q की जगह कितना दिया हुआ है, 4.8 इंटू 10 का पावर माइनस 6 दे दिए, इज इक्वल टू, प्लस माइनस को अभी नहीं लिख रहे हैं, n पता करके ले आते हैं। E का वैल्यू तो अभी बताए हुए हैं, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 होता है। ये बात आया समझ में? यहां से n कैलकुलेट करो, तो यहां से n बराबर कितना हो जाएगा, ये ऐसे ही रखेंगे 4.8 इंटू 10 का पावर माइनस 6, ये वाला इसके नीचे आएगा ना 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। सही है, यहां से ये डेसिमल पूरा 16 से 3 बार में 48, यहां से 3 गुने बेस अगर सेम है और 2 नंबर डिवाइड में, तो इसका पावर को माइनस करते हैं, तो क्या लिखेंगे 10 का पावर माइनस 6 और माइनस 19, और पहले से माइनस है तो प्लस 19 करें। यहां से कितना आया 3 इंटू 10 का पावर 19 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 13। तो यहां से n जो आया वो n देखो एक इंटीजर आया, एग्जैक्ट इंटीजर है, मतलब हाँ इतना अमाउंट का चार्ज किसी भी बॉडी पे एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहां पे आंसर लिख दें, यस दिस अमाउंट ऑफ चार्ज एग्जिस्ट ऑन ए बॉडी। ठीक है, आया समझ में? चलो ठीक है, वीडियो को पॉज करो, फिर से इसको कॉपी करो। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी वाले टॉपिक से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से ही, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और अगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो ये बोर्ड के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। अब चलो उस क्वेश्चन को करते हैं। क्या है क्वेश्चन, लिख रहे हैं, क्वेश्चन है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब पूछ रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 कूलम ऑफ चार्ज पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, नहीं बनता है उसके बाद आओ। कर लिए पॉज? चलो ठीक है, आ जाओ, अब करते हैं आंसर। यहां से हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन का संख्या मेरे से पूछ रहा है, मतलब इंटीजर, मतलब n मेरे से पूछ रहा है, n इज इक्वल टू व्हाट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग ऑफ 1 कूलम्ब, मतलब ये जो कूलम्ब है वो चार्ज कैसा यूनिट, ये जो वैल्यू दिया है ये Q दे दिया क्या 1 कूलम्ब, Q बराबर 1 कूलम्ब। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, तो ये Q का वैल्यू दे दिया। E का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। चलो ये Q दे दिया है, E दे दिया है, N मेरे से पूछ रहा है, अपने को फॉर्मूला पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q बराबर NE,
Q का वैल्यू 1 रख दो, N का वैल्यू पता करना है, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। यहां से N जो है ये N हो गया 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू यहाँ पे नीचे में ही आ जाएगा 10 का पावर माइनस 19। इस 1 को इस 1.6 से डिवाइड करोगे ना, ये आंसर आएगा 0.625 और ये वाला नंबर ऊपर जाएगा, निगेटिव में है तो ऊपर जाएगा पॉजिटिव इंटू 10 का पावर 19। और देखो तो इसको ऐसे लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब एक डिजिट है उसके बाद डेसिमल, तो इस डेसिमल को यहाँ पे पहुंचा दो तो ये हो जाएगा 6.25। तो इसका एक पावर कम करना पड़ेगा इंटू 10 का पावर 18, ये हो गया। मतलब यहां से n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 का पावर 18। यूनिट क्या दोगे? यूनिट कुछ नहीं होगा, n इंटीजर है, संख्या है ना, कोई संख्या तो थोड़ी कोई यूनिट होता है। तो n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 का पावर 18। मतलब अगर इतना इलेक्ट्रॉन हम लोग ले लेते हैं ना, तो इतना इलेक्ट्रॉन मिलके और वो 1 कूलम ऑफ चार्ज बना देगा। ठीक है, इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी से शुरुआत करते हैं। ठीक है, थैंक यू।